नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। साथियों, अब तक 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन भारतीय इतिहास और इसके साथ ही साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस किया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सभी प्रश्न आपके तैयार हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो साथियों, बिहार स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो बीपीएससी द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है। हमें ये बताना है कि जो प्लासी युद्ध हुआ था तो कब हुआ था। आप सभी जानते होंगे 17 से 57 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसके पश्चात यानी इसके बाद में बिहार प्रांत का जो उप दीवान बनाया गया था, किसे बनाया गया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा सिताब राय को। किसे साथियों? राजा सिताब राय को बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो साथियों, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 17 से 57 में। किसके किसके बीच? तो अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी। बक्सर का युद्ध जो कि एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था साथियों, कब लड़ा गया था? तो 17 से 64 में। तो आपको डेट जरूर याद रखना है। 17 से 64 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। पूछा जा रहा है कि इसमें जो अंग्रेजी सेना थी किसके नेतृत्व में युद्ध की थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुनरो। कैप्टन मुनरो के ही नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने युद्ध किया था। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था साथियों? तो अंग्रेजी सेना यानी अंग्रेजों के बीच, और इसके साथ ही साथ जो दूसरी तरफ थे उनमें मुगल, अवध और बंगाल के नवाब तीनों संयुक्त रूप से शामिल थे। इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो था कैप्टन मुनरो। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग, तो इसकी स्थापना किसने किया था साथियों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली खान ने किया था। किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने। और किस व्यवस्था की स्थापना की थी? तो उसका नाम है इजारेदारी प्रणाली। तो इसका नाम भी आपको याद रहना चाहिए, इजारेदारी प्रणाली। ये जो व्यवस्था है, भूमि व्यवस्था है, इसकी शुरुआत बंगाल में मुर्शीद कुली खां द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे की सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। तो 4 घटना है, हमें बताना कि सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना हुई। सबसे पहले हुआ था नादिर शाह का आक्रमण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था साथियों? 17 से 39 में। नादिर शाह का आक्रमण 17 से 39 में हुआ था। बी में दिया गया प्लासी का युद्ध, तो अभी हमने बताया था 17 से 57 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी पढ़े होंगे, तो 17 से 61 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। वहीं अगर बात की जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 17 से 64 में। तो साथियों, आप बताइए कि इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। तो वो है 1739 का नादिर शाह का आक्रमण। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय था, दादा भाई नौरोजी थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 17 से 55 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो साथियों, ये जो स्थापना की गई थी आधुनिक शस्त्रागार की, ये फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से किया गया था, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जंतर मंतर के बारे में आप सभी सुने होंगे, जानते होंगे। तो निर्माण किसके द्वारा कराया गया थे बताना है। तो महाराजा जयसिंह ने करवाया था, जो कि जयपुर के राजा थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा जयसिंह। ये जयपुर के राजा थे, इन्होंने ही जंतर मंतर का निर्माण किया था। साथियों, इसके साथ ही साथ इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। कहाँ कहाँ स्थित है? तो एक तो दिल्ली में है,
कहाँ साथियों? दिल्ली में है, एक है बनारस यानी कि वाराणसी में है, और एक कहाँ पे है? जयपुर में, तीसरा है जयपुर में, और है उज्जैन में। इसके साथ ही साथ एक और है साथियों, वो है मथुरा में। तो कभी कभी इनका नाम पूछ लिया जाता है, तो स्थान के बारे में जानते रहिएगा। 5 वेधशालाओं का जो निर्माण कराया गया था, दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में कराया गया था। नेक्स्ट है कि किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? तो फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पराजित किया अंतिम रूप से। किस युद्ध में पराजित किया, ये हमें बताना है। तो उस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, ये जो युद्ध है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1758 से लेकर 63 तक लड़ा गया था, इसी का एक हिस्सा था। और वांडीवास का युद्ध हुआ कब था? तो 1760 ईस्वी में। जानते रहिएगा, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ने फ्रांस को अंतिम रूप से यानी पूरी तरह से भारत में पराजित कर दिया। आगे है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इसमें राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव अब नहीं होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 1833 के चार्टर अधिनियम में यह घोषणा की गई थी। आगे है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? साथियों, यहाँ पे दिल्ली दरबार के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा दिल्ली दरबार ये नहीं बताया गया है, तो प्रथम दिल्ली दरबार के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो पहली बार दिल्ली दरबार की आयोजन जो किया गया था 1877 ईस्वी में किया गया था। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो था लॉर्ड क्लाइव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है साथियों कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो पिछले प्रश्न में इसके बारे में जिक्र किया गया था कि 1760 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था वांडीवास। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित किया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? बिहार स्पेशल से प्रश्न है साथियों। बिहार की राजधानी पटना में तो कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, हमें बताना है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने साथियों? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में स्थापित की थी। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की गई थी? तो जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी वो साथियों कोचीन में स्थापित की गई थी। तो क्या जवाब होना चाहिए यहाँ पे सही? कोचीन, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किंतु आयोग द्वारा इस प्रश्न का जो उत्तर माना गया साथियों वो ऑप्शन नंबर सी, कालीकट को माना गया है, पर सही जवाब होगा कोचीन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है ये कोलकाता में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हुगली का जो उपयोग किया जाता था समुद्री डकैती हेतु किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था? तो पुर्तगालियों द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। नेक्स्ट है कि बंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? साथियों, उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चार्ल्स द्वितीय ये जो थे, इनका विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। किसके साथ साथियों? एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, कैथरीन नाम, इनसे इनका विवाह हुआ। अब विवाह में क्या हुआ कि जो बंबई है इसे दहेज स्वरूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो साथियों अल्फांसो दी अल्बुकर्क को है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ या कौन बनकर आया था? पहली बार जो वायसराय बन के आया था वो था अल्मीडा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे है
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो साथियों, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का जो अधिग्रहण किया गया था, यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1746 में इस युद्ध का प्रारंभ हुआ। युद्ध शुरुआत हुई और 1748 ईस्वी तक यह युद्ध चला। 1746 से 1748 तीन कर्नाटक युद्ध हुए साथियों, तीनों महत्वपूर्ण है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक लड़ा गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली नामक स्थान पर हराया था? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो थॉमस बेस्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे की भारत में 16 से 12 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 से 12, 13 ईस्वी, तो ज्यादातर 16 से 13 ईस्वी आपको किताबों में देखने को मिलेगा। तो सूरत में स्थापित किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली जो अस्थायी फैक्ट्री थी 16 से 13 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। वहीं अगर अस्थायी फैक्ट्री की बात की जाए तो 16 से 11 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री स्थापित की थी। कहां पे? तो साथियों दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में। कहां पे साथियों? मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। यहां पर पहली फैक्ट्री जो कि अस्थायी थी, इसे स्थापित किया गया था। और अस्थायी फैक्ट्री उत्तर भारत में कहां पे? तो सूरत में साथियों। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।